हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो काफी दिन बाद आज आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में हम लोग लगे हुए थे बच्चों के लिए। वही एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बच्चों के लिए क्या चीज हम बेस्ट कर सकते हैं, कैसे बच्चे हमारे ज्यादा परसेंटेज में कामयाब होते हुए हैं। तो इस साल कैसे और ज्यादा बड़े परसेंटेज में बच्चे अच्छा सिलेक्शन दे सकते हैं, एक ऐसी जगह अपना एडमिशन ले सकते हैं जहां से उनके आगे फ्यूचर में रास्ते और भी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी जिसमें सिक्स एंट्रेंस, नाइन्थ एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस के इंट्रेंसेस होते हैं और बच्चे एडमिशन काफी इंटरेस्ट लेके लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विंग्स एकेडमी में आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि हर बात से अवेयर रखूं कि कब कौन से बैचेस अनाउंस हो रहे हैं और किस बैच में कब एडमिशन लेना है या कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है बैच को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। और विंग्स एकेडमी के क्या हिस्ट्री में रिजल्ट्स रहे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ और इवन के बताता रहूंगा इंशाल्लाह। तो बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ आज सिक्स एंट्रेंस, नाइन्थ एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस के लिए। यानी कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को सिक्स एंट्रेंस दिलवाना चाहते हैं, नाइन्थ एंट्रेंस दिलवाना चाहते हैं या 11th एंट्रेंस दिलवाना चाहते हैं। विंग्स एकेडमी में फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग सिक्स एंट्रेंस के लिए, नाइन्थ एंट्रेंस के लिए और 11th एंट्रेंस के लिए। दो डेट्स हैं जिसमें आप बच्चे को इनरोल कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस आपके तभी स्टार्ट होंगे। एक तो 23 सितंबर, 23 सितंबर को आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं और बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं सिक्स एंट्रेंस के लिए या नाइन्थ एंट्रेंस के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए। या फिर आप 30 सितंबर को भेज सकते हैं। ठीक है। तो दो डेट्स मैं आपको बता चुका हूं, 23 सितंबर एंड 30 सितंबर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिक्स एंट्रेंस में, नाइन्थ एंट्रेंस में, 11th एंट्रेंस में ऑलरेडी हम लोग के काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। चाहे आप रैंक वाइज देखें या आप परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो का देखें, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। इसी वजह से शायद पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, एक उम्मीद के साथ हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मीद जो बच्चों ने की होती है उसमें बच्चे कामयाब होते हैं और सिलेक्शन देते हैं। देखिए हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। पर जो बच्चे वाकई ऑनेस्टली मेहनत करते हैं और जिन बच्चों के पेरेंट्स भी उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि लास्ट में जाते हैं और लास्ट में वो क्रैश कोर्स नाम के कुछ बैचेस आते हैं, लास्ट में वो ज्वाइन करते हैं। हालांकि क्रैश कोर्स वाले बैचेस में ही बहुत से बच्चे कामयाब हो जाते हैं जिनका ऑलरेडी चीजें कवर है, उनको बस अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना होता है, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं। और जो बच्चे हमारे कमजोर होते हैं, थोड़े से उनके बेसिक्स वीक होते हैं, वो बच्चे जब क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो शायद उस बैच से उतना प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बेसिक्स उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे बेसिक्स मुझे चाहिए अपनी फिफ्थ क्लास को अच्छे से पास करने के लिए, अपनी एट्थ क्लास को अच्छे से पास करने के लिए, अपनी 10th क्लास को अच्छे से पास करने के लिए, और उसके साथ साथ सिक्स एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, नाइन्थ एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, 11th एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, तो बिलीव मी ये बैचेस आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। इस बैचेस में आप अपने अंदर ऐसा चेंज पाओगे जिससे डेफिनेटली आप लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। उसके साथ आपको एक उम्मीद, आपके पेरेंट्स को एक उम्मीद मिलेगी कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है। वही हमारा प्राइम टारगेट है। अब इस बैच की डेट्स हमने बात कर ली, इस बैच में क्या क्या होने वाला है वो इन डिटेल आपको बता देते हैं क्लास में हम लोग, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंसाइज वे में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग रखने वाले हैं। आखिर स्ट्रैटेजी तो तभी बताई जाएगी जब मैदान में आप आओगे। ठीक है। इसमें बेटा हम लोगों ने इन बैचेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों के डाउट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज पढ़ाई करी है तो उस चीज को पढ़ने के बाद आपको डाउट्स आते हैं, तो उस डाउट को रिजॉल्व करने में हम लोग का बहुत फोकस है, क्योंकि डाउट्स जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक एक शानदार तैयारी को हम नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी शानदार लेवल पे हो गई है। तो आपके डाउट्स के लिए हम लोग ने सेशन टू वे पे हमारे टीचर्स खुद बहुत फोकस कर रहे हैं आप लोग के डाउट्स रिजॉल्व करने में, कि आपका टू वे डाउट सेशन होगा। टू वे डाउट सेशन में क्या होता है कि आप और आपके टीचर अकेले अपने डाउट रिजॉल्व करते हैं ताकि आप फ्रेंकली और प्योरिटी के साथ अपने डाउट्स को पूछ लें और अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा लें। इवन के वो डाउट्स आपका ऐसा है जो कि पूरी क्लास को समझ में आ गया, बट आप एक सिंगल स्टूडेंट हो जिसको वो समझ में नहीं आया, तो शायद आप क्लास में उस डाउट को पूछने की हिम्मत ना कर पाओ। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देते हैं टू वे डाउट सेशन, जो कि ऑनेस्टली हर क्लासेस के बाद होता है। आप जब डेमो लेने आएंगे 23 सितंबर को या 30 सितंबर को माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखेंगे क्या वो डाउट्स बेनिफिट क्या मिलता है, उन टू वे डाउट सेशन का बेनिफिट असल में है क्या, या उस टू वे डाउट सेशन का आपको अगर मजा लग गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, या अभी तक आप वो थे जिनका फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, अब 10 दिन के अंदर देखने लगोगे कि आपसे वो क्वेश्चंस अब इजीली बन पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
प्रॉपर क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स और डाउट्स टेकन बाय द एक्सपर्ट। ठीक है बेटा। दूसरी चीज आपका जो है ना, टीचर्स के अलावा मेंटोर टीचर रहेंगे। एक मेंटोर टीचर जो है ना इज जस्ट लाइक अ गार्जियन इन द कोचिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो बेटा आप वो प्रॉब्लम अपने मेंटोर टीचर के साथ शेयर करिए। वो मेंटोर टीचर आपको आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका मेजर ऑफ टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि पढ़ाई पे लगे। जिस लक्ष्य को आपने टारगेट किया है या जिस टारगेट को आपने सोचा कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट में आपके लिए आपकी प्रॉब्लम डाइवेशन ना बने। आधी बात समझ में? डाउट मेंटोर टीचर का रोल पता चल गया। आप लोग जब क्लास में आएंगे तो मेंटोर टीचर से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। नेक्स्ट, आपका जो है ना, जो आपने पढ़ा बच्चों, वो चीज हमें कितनी आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जो चीज पढ़ी वो हम चीज हमें आती है, बट शायद वो चीज क्वेश्चन के रूप में जब आपके सामने आएगी, एक व्हाइट कलर के पेपर पर काले रंग से लिखी हुई, जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी, तो शायद वो चीज जो हमें लगता था कि हमें आती है, या शायद वो चीज जो हमें पता ही नहीं थी कि ये भी पूछी जा सकती है, वो सारी चीजें आपको आएंगी। तो उस चीज को जीतने के लिए हम लोग रेगुलर टेस्ट, आपके रेगुलर टेस्ट कराएंगे। रेगुलर टेस्ट से बेनिफिट ये मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन को करने के क्या ट्रिक्स होते हैं, वो सारी चीज आपको वहां पे डिटेल डिस्कशन होगा उस टेस्ट के बाद, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये टेस्ट में क्वेश्चन जो आया वो कहां से फ्रेम किया गया, उसको करने का टेक्निक क्या हो सकती है, या उसको हम शॉर्टकट मेथड जिसको हम ट्रिक्स कहते हैं उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बोर्ड्स के लिए तो हमें एक मेथड के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर स्टेप में नंबर होते हैं, बट एंट्रेंस के लिए हमें टाइम सेविंग मोड पे जाना होता है, जिसके लिए हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करें, जो टेस्ट होगा उसका प्रॉपर एनालिसिस बना के देंगे, जो कि आपके पेरेंट्स को पहुंचेगा, आपको पहुंचेगा और आपके मेंटोर टीचर को भी पहुंचेगा, जिसमें आप आपके पेरेंट्स और मेंटोर टीचर बैठेंगे और उस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि हमारा बच्चा एंट्रेंस तक पहुंचते पहुंचते शानदार तैयारी हो सके, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सके, सो दैट वो एक अच्छी रैंक, अच्छा सिलेक्शन ले सके। उसके बाद आप लोगों के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप उस चीज को घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे। कोचिंग के क्लासेस के बीच में जो गैप दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अपनी पोटेंशियल को राइज करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन करके मटेरियल हैंड ओवर किया जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी रैंक्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद बेटा आपका जो है ना सिलेबस जो होगा, वो सिलेबस चार्ट आपको मिल जाएगा, और उस सिलेबस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सिस्टमैटिक पढ़ाई करोगे, आपको सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाएगा। इवन के वो सिलेबस देने के पीछे का कारण क्या है, उस सिलेबस को देने के पीछे का रीजन, कारण यह है बेटा कि आपके दिमाग में भी स्ट्रेटेजी बनती रहे कि मेरा इस पोर्शन के बाद ये पोर्शन आएगा, इस पोर्शन के बाद ये पोर्शन आएगा, इस समय मैं ये पोर्शन पढ़ रहा इस समय मैं ये पोर्शन पढ़ चुका हूंगा। सारी चीजें आपको सिस्टमैटिकली जब क्लियर होंगी तो आपको यह भी पता चलता रहेगा कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, कहां मेरा बैकलॉग बना, कहां मुझे बैकलॉग के लिए मेंटोर टीचर से बात करनी है, कहां मुझे अपने बैकलॉग को रिजॉल्व करने के लिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करनी है। तो वो चीजें भी आपको क्लियर रहेंगी थ्रू दैट चार्ट। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ कंसाइज वे में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको प्रैक्टिकली सब चीजों को देखना है, समझना है, तो आपको विजिट करना पड़ेगा हमारे ऑफिस पे, जो कि विंग्स एकेडमी शमशाद मार्केट पे है। और आप आइए, आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, सो दैट आपके पेरेंट्स के दिमाग में जो क्वेश्चन है, जो थॉट्स है, जो चीजें वो डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के रिगार्डिंग, या आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आप उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों। 23 सितंबर और 30 सितंबर बैच की स्टार्टिंग डेट है। आप लोग डेमो ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे बैचेस में जिसमें इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे, उनमें से आप भी होंगे। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज।